किसान भाइयों नमस्कार। आज बात करने वाले हैं उड़द और मूंग के बारे में, जो कि बिल्कुल आसान हुआ अपना उत्पादन अपने हाथों से बढ़ा सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप उत्पादन 1 से 1.5-2 कुंटल तक एकड़ आप बिल्कुल आसानी से उत्पादन बढ़ा सकते हैं, मूंग का या उड़द का। तो किसान भाइयों कैसे बढ़ा सकते हैं? किसान भाइयों वीडियो में लगातार बने रहिएगा और हमारे चैनल पर किसान भाई जुड़े हुए हैं, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि आने वाला नया वीडियो आपके पास तुरंत आ सके। किसान भाइयों, मैं भी एक किसान हूं। प्रैक्टिकल करने के बाद मैं इसका उत्पादन बढ़ा सकता हूं। तो किसान भाइयों, पिछली वर्ष मैंने उत्पादन अपने हाथों से बढ़ाया हुआ था। सस्ते दामों में उत्पादन आप बढ़ा सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप देख रहे हैं इसमें मूंग की फलियां निकल आई हैं और मैंने जो कि पहले प्रैक्टिकल किया था, आप उसके 10 दिन बाद मैं वीडियो बनाकर दे रहा हूं, बता रहा हूं। तो किसान भाइयों, एक खेत में मैंने उस चीज़ का प्रैक्टिकल नहीं किया है, उसमें कुछ समस्या देखने को मिल रही है, उसमें फलियां कम देखने को मिल रही हैं, उसमें रोकथाम नहीं हो पाई है। क्योंकि किसान भाइयों, जब आप सही समय पे पानी दे सकते हैं, सही समय पे आप खाद का स्प्रे कर सकते हैं, सही समय पे आप इल्लियों मारने की दवा डाल सकते हैं, तो किसान भाइयों अपने हाथों से उत्पादन बिल्कुल आसानी से बढ़ा सकते हैं। तो किसान भाइयों बात करते हैं उत्पादन कैसे बढ़ा सकते हैं। तो किसान भाइयों, जो हमारे चैनल पर किसान भाई जुड़े हुए हैं, वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप भी अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं। उड़द हो, चाहे मूंग हो, चाहे अन्य कोई भी फसल हो, तो सही समय पे आप दे सकते हैं और प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप उत्पादन अधिक बढ़ा सकते हैं। तो किसान भाइयों बात करते हैं, मैं लेकर आया हूं ये जो आइटम हैं, आपको दिख रहे होंगे, टेक्निकल डले हैं। कौन कौन से टेक्निकल है? सबसे पहले बात करते हैं समरस। समरस क्या है? समरस इसको बोलते हैं वर्धक। ये क्या काम करता है किसान भाइयों? ये पौधों को, वो फलों को और फूलों को अच्छा बनाता है, रोकथाम करता है। तो किसान भाइयों ये करता क्या है समरस? आपको ये निर्देश दिया गया है, बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं, इसका यही काम है। तो किसान भाइयों ये फूल फल और अधिक लगने में सहयोग करता है। तो किसान भाइयों फूल फल गिरने से रोकता है, आपकी उपज इसी से बढ़ सकती है। तो किसान भाइयों ये समरस ये बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। तो किसान भाइयों ये 1 लीटर का पैक है, ये आपको आसानी से मार्केट में हर जगह उपलब्ध होता है। तो किसान भाइयों आपको मिल जाएगा ये मार्केट में। और बात करते हैं कोराजिन। कोराजिन काम क्या करता है? ये इल्लियों को मारने का काम करता है। जब आपके खेत में इल्लियां नहीं रहेंगी तो आपका उत्पादन बिल्कुल आसानी से बढ़ जाएगा कि नहीं किसान भाइयों? आप समझ सकते हैं। तो बिल्कुल आसानी से बढ़ सकता है। आप अगर लोकल क्वालिटी की दवा डालेंगे तो उससे इल्लियां बिल्कुल नष्ट नहीं हो पाएंगी। तो किसान भाइयों इसमें जो टेक्निकल है क्लोरेंटा नील प्रो 18.5%, ये इल्लियों को मारने का कार्य करता है। जब इल्लियां आपके खेत में बिल्कुल नहीं रहेंगी तो आपका उत्पादन बिल्कुल आसानी से बढ़ जाएगा। और किसान भाइयों बात करते हैं और दूसरा जो टेक्निकल है, ये जो दूसरा टेक्निकल है, इसमें जो थाइमेक्सोम 12.6% और प्लस लेमडासाइलोथ्रीन 9.5% ZC, इसमें जो टेक्निकल लगा हुआ है ये आपको मिलाकर डालना है। फिर उसके बाद किसान भाइयों एक स्टिकर लाना है जो कि पत्तियों पर दवा चिपकाने का कार्य करता है। ये जहाँ तक दवा नहीं पहुँचती है तो ये पहुँचा देती है, ये फैला देती है दवा को। जहाँ इल्ली रहेगी वहाँ इल्ली बिल्कुल नष्ट हो जाएगी। तो किसान भाइयों इससे आप
बिल्कुल आसानी से आप अपने खेतों में उत्पादन बढ़ा सकते हैं। चाहे किसान भाइयों उड़द हो चाहे मूंग हो, जब किसान भाइयों आपने सही समय पे पानी दिया तो आपकी जो फलियां हैं बहुत अच्छी बनेगी, दमदार बनेगी, दाना अच्छा रहेगा। तो जब आप समय पे पानी नहीं देंगे तो पौधा की ग्रोथ रुक जाएगी। तो किसान भाइयों तो आप फलियां अच्छी नहीं बना सकते हैं। तो किसान भाइयों जब मैंने प्रैक्टिकल किया हुआ था तो इस प्रकार से फल छेदक इल्ली लगी हुई थी, आप देख सकते हैं वीडियो में। तो अब इस पौधे पर इल्ली बिल्कुल है नहीं, बिल्कुल नष्ट हो चुकी है, एकदम पौधा हरा भरा है। अब इसमें किसान भाइयों पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। जब आपकी फलियां निकल आई हैं और पहला पानी जो आपने लगाया है वो सही समय पे दें, और दूसरा पानी आप भी बिल्कुल सही समय पे दें, क्योंकि आपका जो पौधा है घाम में बहुत टेम्परेचर अधिक बढ़ रहा है, घाम में मौलाना नहीं चाहिए। तो किसान भाइयों इससे आप बिल्कुल आसानी से उत्पादन बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों ये समरस का डोज क्या रहेगा। आपका ये समरस का डोज रहेगा 50 ml प्रति टंकी 20 लीटर पानी में। इसका डोज क्या रहेगा, कोराजिन का ओरिजिनल FMC कंपनी का है। इसका डोज रहेगा किसान भाइयों 7 से 8 ml प्रति टंकी 20 लीटर पानी में। और किसान भाइयों इसका डोज क्या रहेगा थाइमेक्सोम और लेमडा का। तो किसान भाइयों आपको ये 5 ml प्रति टंकी 20 लीटर पानी में, ये बहुत अच्छा रिजल्ट दोनों को बन जाता है। और स्टिकर आपको लेना है 5 ml प्रति टंकी 20 लीटर पानी में। तो किसान भाइयों आप छिड़काव अच्छी तरीके से करिएगा जिस प्रकार से आप करते हैं, क्योंकि पौधा बड़ा हो गया है और इल्लियां का प्रकोप अधिक हो जा रहा है। तो और इसमें सफ़ेद मच्छर भी है और भी इल्लियां हैं और अन्य प्रकार के कीट हैं, चबाने वाले कीट हैं, उड़ने वाले कीट हैं, बिल्कुल आसानी से बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि इसमें लेमडा और थाइमेक्सम ये दोनों टेक्निकल लगे हुए हैं और इसका टेक्निकल बहुत अच्छा बन जाता है, और कोराजिन। तो किसान भाइयों बात करते हैं इसी से आप अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं। अगर आपने सही समय पे पानी नहीं दिया तो आपका उत्पादन नहीं बढ़ पाएगा किसान भाइयों, और आपने सही समय पे कीटनाशक की दवा का प्रयोग नहीं किया है तो आप अपना उत्पादन नहीं बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए आप 2 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आप उत्पादन बढ़ा सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों आपको जाना पड़ेगा खेतों में, खेत के आसपास देखना होगा, खेत के भीतर घुस के देखना होगा कि इल्लियों का प्रकोप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आपको उसी प्रकार से दवा का छिड़काव करना होगा। तो किसान भाइयों अब मैं ये दवा का प्रयोग मैंने जो किया हुआ था, किसान भाइयों मैंने जब प्रयोग किया हुआ था तब मैंने दवा छिड़की हुई थी। अब इस दवा छिड़कने के बाद का ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो आप दवा किस प्रकार से छिड़कना है मैं इसी वीडियो में लगा दूंगा, बता दूंगा आपको किस प्रकार से चलना होगा, किस प्रकार से नहीं चलना होगा। जल्दी नहीं चलिएगा किसान भाइयों, तो इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। तो किसान भाइयों और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर आप उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं। और किसान भाइयों मैं एक किसान हूँ, अपने खेती के आधार पर वीडियो आप लोगों को देता हूं। तो किसान भाइयों चलते हैं, मैं प्रैक्टिकल करने के लिए तैयार हूं। तो किसान भाइयों मैं प्रैक्टिकल करने वाला हूं, जो कि उड़द और मूंग में जो कि मैं टेक्निकल लेकर आया हूं, मैं डालने वाला हूं, प्रैक्टिकल करने वाला हूं। तो किसान भाइयों इसी टेक्निकल से आप बिल्कुल आसानी से उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो किसान भाइयों सबसे पहले मैंने लिया है समरस, जो कि 50 ml प्रति टंकी 20 लीटर पानी में ये लेना है। तो किसान भाइयों आपको दूसरा टेक्निकल क्या लेना है, जो कि लेमडा साइलोथ्रीन और थाइमेक्सोम। इसकी डोज क्या होने वाली है किसान भाइयों, इसकी डोज 5 ml प्रति टंकी 20 लीटर पानी में इसकी डोज होने वाली है, जो कि ये टेक्निकल बहुत अच्छा ज़बरदस्त है। इससे क्या है जितने भी कीट होंगे चबाने वाले, उड़ने वाले, बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे। तो तीसरा टेक्निकल मैंने क्या लगाया हुआ है, कोराजिन FMC कंपनी का ही है। इसकी डोज क्या होने वाली है, इसकी डोज 8 ml प्रति
टंकी 20 लीटर पानी में इसकी डोज होने वाली। 8 ml तक आप डाल सकते हैं, 7 से 8 ml बिल्कुल आसानी से डाल सकते हैं। उसके बाद स्टिकर डाल सकते हैं 5 ml प्रति टंकी 20 लीटर पानी में। ये कार्य क्या करता है किसान भाइयों, ये पत्तियों पर दवा चिपकाने का कार्य करता है। तो ये जहाँ तक इल्लियाँ रहती हैं वहाँ दवा पहुँचाने का कार्य करता है और इससे दवा आसानी से 10 दिन तक चिपकी रहती है। तो किसान भाइयों, इसी टेक्निकल से आप अगर अपनी फसल में छिड़काव स्प्रे करते हैं तो बिल्कुल आसानी से उत्पादन बढ़ा सकते हैं। जब आपके खेत में फसल में इल्लियाँ नहीं रहेंगी तो उत्पादन बिल्कुल आसानी से बढ़ेगा और समय पर पानी की मात्रा बनी रहेगी तो बिल्कुल आसानी से आप उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान भाई, छिड़कने से पहले सावधानियां क्या रखनी है, जैसे कि आपकी टंकी है, अगर किसी घास मारने की दवा डाली हुई है तो उस टंकी को सबसे पहले आप धुल लीजिएगा, जिससे कि उस दवा निकल जाए और किसान भाइयों का आपको करना क्या है, जब आप दवा डालने वाले हैं तो टंकी को धोने के बाद आपको 5 लीटर पानी डालना है। उसके बाद दवा डालनी है, जो भी टेक्निकल आप डाल रहे हैं उस दवा को डालिएगा और फिर उसके बाद पानी डालिएगा। अच्छी तरीके से मिक्सिंग हो जाता है। अगर आप दवा सीधे ही डालेंगे तो आपकी सीधी डायरेक्ट पंप में जा सकती है दवा। तो किसान भाइयों, आपको छिड़कना किस समय है, सुबह छिड़कना है या शाम को छिड़कना है? बिल्कुल आप शाम को छिड़क सकते हैं, क्योंकि शाम का रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि मौसम ठंडा होता चला जाता है। और ये वो इल्लियाँ हैं, मूंग हो या उड़द हो, इल्लियाँ पर ये असर करता है। ये टेक्निकल है और जो समरस है ये फूलों पर काम करेगा, फूल को रोकेगा, फलों की संख्या बढ़ाएगा, छियाँ की संख्या बढ़ाएगा, दाना अच्छा बनेगा। तो इल्लियों का मारने का काम है कोराजिन और थाइमोक्सम और लैम्डासाइलोथ्रिन। तो किसान भाइयों, इसका जो इल्ली है, नर्वस सिस्टम इसका बंद हो जाता है, बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है। इसके शरीर पर ये दवा जैसे ही जाती है तो इसका शरीर बिल्कुल सिकुड़ने लगता है। 24 घंटे के अंदर बिल्कुल आसानी से ये इल्ली बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो किसान भाइयों, बिल्कुल आसानी से आपका उत्पादन बढ़ सकता है। तो किसान भाइयों, आप इस प्रकार से स्प्रे कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपको स्प्रे शाम के समय बिल्कुल करना है। और जब आप किसान भाइयों, जैसे कि बारिश होने की संभावना है, तब इसका छिड़काव नहीं करिएगा, क्योंकि अगर सुबह के समय करना चाहते हैं तो किसान भाइयों, सुबह के समय 5 बजे से आप स्टार्ट कर दीजिएगा 8 बजे तक। उसके बाद आप नहीं, इसका छिड़काव नहीं करिएगा, क्योंकि धूप अधिक होने के कारण आपकी जो दवा है बिल्कुल नहीं लगेगी, बिल्कुल काम करना बंद कर देगी। तो किसान भाइयों, दवा छिड़कने के बाद का ये वीडियो मैंने बनाया हुआ है, तो बहुत आसानी से फलियां लंबी हो रही हैं, दाना अच्छा बन रहा है, एक भी इल्ली का प्रकोप नहीं हो रहा है और पानी की समस्या बिल्कुल कम नहीं हो रही है, नमी में नमी हो रही है, पत्तियां बिल्कुल हरी भरी होती हैं। तो किसान भाइयों, पानी और दवा, कीटनाशक की दवा अगर आपने छिड़काव किया है और पानी सही मात्रा में दिया है तो आपका उत्पादन बिल्कुल आसानी से बढ़ सकता है। तो किसान भाइयों, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है, अच्छा लगा है, तो शेयर, कमेंट और अन्य किसान भाइयों को भेजिए, ताकि वो भी इस टेक्निकल को आजमा सकें और सही समय पे पानी दे सकें। और इल्लियों का प्रकोप बढ़ रहा है तो इस दवा से आप बिल्कुल आसानी से रोक सकते हैं। तो किसान भाइयों, जो कि मैं एक किसान हूँ, अपनी खेती के आधार पर आप लोगों को वीडियो देता हूँ, बनाता हूँ। तो किसान भाइयों, मेरे को कभी ये धोखा नहीं मिलता है, रिजल्ट बहुत अच्छा ज़बरदस्त मिलता है, क्योंकि फलियां देख रहे हैं, बिल्कुल कहीं भी फलियां बिल्कुल फल छेदक नहीं हुई हैं। क्योंकि जो शुरू में फल वो छियाँ छेदी हुई थी, तो किसान भाइयों, उसका प्रकोप मैंने कर दिया है, दवा छिड़क दिया है। तो किसान भाइयों, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो अन्य किसान भाइयों को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल पर सेलेक्ट करें, ताकि आने वाला नया वीडियो आपके पास तुरंत आ सके। और किसान भाइयों, अगर कृषि संबंधित अगर वीडियो लेना चाहते हैं तो इसी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर, कमेंट करें। तो किसान भाई, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान, वंदे मातरम।